ईरान जंग के बीच अचानक 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है। ट्रंप की कूटनीति को लेकर कई सवाल अब खड़े कर रहा है। ट्रंप ने हॉर्मुज पर ईरान को दिए 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद हमले टाल दिए, जिससे न केवल पूरी दुनिया हैरान है बल्कि सवाल उठा रही है कि क्या ट्रंप के इस नए प्लान से बात बनेगी या फिर धोखा ही मिलेगा। तो देखिए, ट्रंप का एक प्लान था जिसके बाद अब सवाल पूछा जा रहा है दुनिया की तरफ से कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था ट्रंप की ओर से, लेकिन इसके बावजूद कोई हल नहीं निकला, कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो अब दुनिया ये सवाल पूछ रही है कि ये जो बातचीत हो रही थी ट्रंप के बीच, ये सचमुच कोई प्लान था, नया प्लान था, या तो फिर सिर्फ धोखा मिलेगा, ये भी अब सवाल किया जा रहा है। ईरान जंग के बीच अब अचानक 5 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हो चुका है और कूटनीतिक को लेकर ट्रंप के कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। और देखिए, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने एक बैठक बुलाई है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, जहां पर कल शाम 5 बजे संसद भवन में यह बैठक होनी है। तो सरकार की ओर से एक बड़ी बैठक, जहां पर एक ऐलान हो चुका है कि कल शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाएगी, जिसमें तमाम मुद्दों पर, वॉर से जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। और पश्चिम एशिया में जिस तरह से संकट बरकरार है पिछले 24 दिनों में, उस 24 दिनों का हल आगे निकलेगा, भारत की ओर से ये निकलेगा, कहीं ना कहीं संभावना है। जहां पर खास तौर पर सरकार की ओर से ये पहल की गई, जहां पर बैठक बुलाई गई है, न केवल सरकार के पक्ष का लेकिन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जहां पर कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हल निकलने की संभावना जताई जा रही है। तो ईरान के साथ जंग के बीच कल शाम ट्रंप ने दुनिया को चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है। उन्होंने ये दावा किया कि पूरे 5 दिन तक ईरान पर हमले रोके जाएंगे, और तो और ये दावा भी किया कि बातचीत में बड़ी सहमति बन चुकी है, लेकिन बाद में ईरान ने सहमति वाले दावे से इनकार कर दिया। तो देखिए, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल छेड़ दिया है? ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद 5 दिन की डेडलाइन के बाद भी क्या होगा, ये भी सवाल आता है। या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने के लिए एक गेम प्लान है डोनाल्ड ट्रंप की ओर से? क्या ट्रंप के दबाव के आगे झुकेगा ईरान? ये भी महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। क्या नेतन्याहू ट्रंप को युद्ध से पीछे हटने देंगे? तो क्या ट्रंप ने एक ऐसा मिशन चुन लिया है जो दिखता जितना आसान है उतना है नहीं, केवल खोखला दावा है ट्रंप की ओर से? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। कहीं ट्रंप की घोषणा के पीछे कोई चाल तो नहीं है? ये भी एक सवाल सामने आ रहा है। तो ट्रंप का 5 दिन का अल्टीमेटम था सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक काउंटडाउन है, जिसकी हर टिक टिक जो है वो टेंशन बढ़ा रही है। कहीं ये कोई नया ट्रैप तो नहीं है, ये भी सवाल आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बातचीत को लेकर दावा यह किया है कि अमेरिका ईरान के सबसे ज्यादा सम्मानित नेता के साथ बात कर रहा है, लेकिन वो नए सुप्रीम लीडर नहीं है। ट्रंप के मुताबिक इसी वजह से ईरान के अंदर बयानबाजी में भी उलझन दिख रही है। देखिए, क्या ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मिशन इम्पॉसिबल छेड़ दिया है? यह भी अब सवाल सामने हो रहा है। तो जंग भीषण और विध्वंसक हो रही है, और इसी बीच यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका ईरान के सबसे ज्यादा सम्मानित नेता के साथ बात कर रहा है, लेकिन वो एक नए सुप्रीम लीडर नहीं है। ये भी सामने आ रही है। ट्रंप के मुताबिक किसी वजह से ईरान के अंदर बयानबाजी में भी उलझन दिख रही है। When somebody says, "Oh, I didn't know you were talking," we were talking last night, and I'm sure they have a lack of communication, which is appropriate considering we blew up, in addition to their Navy, Air Force, every division, their radar. We also blew up all of their anti-aircraft and communication. So they have no telecommunication. So there is a lack of, I would imagine, a lack of coordination. Well, we think all we can do is think, look, we have numerous leader groups. They've all been killed. Very dangerous position. Khomeini was killed. Khomeini's son is unavailable. Nobody knows what happened to him. I can say they haven't seen him there either. Something is going on with him. But regardless, I don't consider him really the leader. But they do have some leaders left because we blew up
group number 1, group number 2, a lot of group number 3, but we think we have people that are very representative of the country and will do a good job in representing. ये जंग और भी भीषण और विध्वंसक हो चुकी है, लेकिन इस बीच ट्रंप के 3 बयान आपको दिखाते हैं। क्या कहते हैं ट्रंप, समझिए जरा। पहले ट्रंप ने ये कहा है कि मैं, अब ट्रंप की ओर से कई सारे बयान दिए गए हैं। वो पहले कहते हैं कि मुज्तबा खामनेई को नेता नहीं मानता हूं। ट्रंप ये कह रहे हैं कि मैं नहीं मानता उन्हें नेता। फिर कहते हैं कि ईरान में कोई बचा ही नहीं है जिससे बात की जाए, मैं किससे बात करूं, ईरान में किसी से बात नहीं हो सकती है, ट्रंप की ओर से दावा किया गया। अब तीसरा बयान ट्रंप की ओर से दिया गया। वो कहते हैं कि 2 दिन से ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है। तो कभी कहते हैं कि ईरान में कोई बचा नहीं है जिससे मैं बात करूं, फिर वो कहते हैं कि 2 दिन से ईरान में कोई ऐसा है जिससे अच्छी बातचीत चल रही है, और फिर पहले बयान में वो कहते हैं कि मैं मुज्तबा खामनेई को नेता नहीं मानता। तो अब देखिए, इन तमाम बयानों के बीच सवाल यह है कि ट्रंप आखिर किससे बात कर रहे हैं। या तो फिर ट्रंप केवल खोखला दावा कर रहे हैं कि ईरान से किसी से बात हो रही है। ईरान जंग पर अब एक जो लगातार सवाल आ रहे हैं, इसी बीच ये ट्रंप की ओर से कई दावे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आ रही है ईरान जंग पर, बहुत बड़ी खबर। कैनेडियन मीडिया CBS न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूएस ने ईरान को संदेश भेजा है। वो कहते हैं कि मध्यस्थों के जरिए भेजा गया मैसेज, मीडिया की ओर से ये बयान आया है। ईरान में प्रस्ताव की समीक्षा जारी है।